गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्वेश्चन है ये। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। यहाँ पे हमें दो नंबर निकालने हैं कि कंडीशन क्या दी गई है कि वो दोनों बराबर नहीं है। पहली बात, एक बड़ा एक छोटा है, तो अगर हम उनका स्क्वायर करें, दोनों का स्क्वायर करके उनका डिफरेंस निकालें तो 180। और दूसरी साथ में दिया हुआ है कि जो छोटा नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करें, उसको दो बार मल्टीप्लाई करें तो वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर के बराबर, मतलब बड़े नंबर 8 टाइम्स द 8 मल्टीप्लाई बड़ा नंबर के बराबर आएगा। तो आपने निकालना है दोनों नंबर, इसलिए हमने दोनों नंबर लेने हैं, मगर यहाँ मेंशन करना पड़ेगा हमें कि लार्जर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो लेट द लार्जर नंबर बी इज इक्वल टू, उसको एक्स ले लेते हैं, एंड द स्मॉलर नंबर, यहाँ हमें दूसरा वेरिएबल भी लेना पड़ेगा और बाद में मर्ज हो जाएगा, एक ही बन जाएगा। स्मॉलर नंबर बी वाई, बड़े को हम एक्स ले लेते हैं बड़े नंबर को, और छोटे को ले लेते हैं वाई। तो एज पर जो पहले दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है कि एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या कंडीशन है क्या, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। डिफरेंस होता है इनको आपने फ़र्क निकालना है। फ़र्क मीन्स के आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट बड़े से छोटा होगा, तो बड़ा नंबर आपने लिया x और छोटा हो गया y, तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये हमें एक दिया हुआ है, इसे 1 देख के छोड़ देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एक हमें ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 के दोनों का डिफरेंस दिया हमें 180। एज पर सेकेंड गिवन कंडीशन, वो क्या है हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा लिया हमने, y, और स्क्वायर उसका, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया हुआ है x, तो ये हमारे पास सेकंड आ गया। सेकंड जो है वो आप पुट करो फर्स्ट में, तो आपके पास एक ही वेरिएबल बन जाएगा। तो अब आपने करना है पुट y इज इक्वल टू 8x इन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 8x इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप चाहे फॉर्मूला लगा लो क्वाड्रेटिक, या फैक्टर निकालो। यहाँ फैक्टर बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमने क्या करना है, वो दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, माइनस करने हैं, डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो 18 और 10 लेंगे, 18 10 जार कितना होता है 180। तो ये हमारे पास बन जाएगा, 18 में से 10 निकाले तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स, 8 की जगह 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 18 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 180 बनेगा, 18 में से 10 निकाला 8 बना। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस, इसे खोलोगे 18 इंटू एक्स 18x माइनस इंटू माइनस प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन x माइनस 80 प्लस दूसरे दो में से क्या कॉमन आएगा 10, तो अंदर आ गया x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दो फैक्टर बन गए हमारे। ये कॉमन निकालेंगे x माइनस 18 मल्टीप्लाई x रह गया यहाँ पे प्लस 10 रह गया, तो ये दो फैक्टर बन गए x माइनस 18 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0
और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 18, x इज इक्वल टू 0 उधर जाएगा माइनस होगा -10। तो ये x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू -10। अब ये नंबर हैं इसलिए हम इनको एक को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारे पास लार्जर नंबर आ गया है। लार्जर नंबर क्या आया 18 और दूसरा नंबर -10। तो दो लार्जर आए हैं, एक 18 एक -10। मगर जो -10 है वो रिजेक्ट करना पड़ेगा, मगर कैसे, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नंबर है, दोनों हो सकते हैं ना, जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कहा। तो हम जब इसे पुट करेंगे इसको, इफ x इज इक्वल टू, तो y निकालेंगे, y यहाँ पे मैंने साफ हो गया, वो वहाँ यहाँ था y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, एक जगह पे बना था क्योंकि हमने y भी निकालना है। x तो हमारे पास आ गए, लार्जर नंबर तो आ गया हमारे पास, ये भी है ये भी है, तो एक रिजेक्ट हो जाएगा शायद, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दोनों रखेंगे। तो छोटा नंबर भी निकालना है हमने, तो वो ये एक इक्वेशन सेकंड बनी थी हमारे पास, वो मैंने साफ कर दी है। तो यहाँ पे आपने x पुट करना है, तो आपने आप पता चल जाएगा। इफ़ x इज इक्वल टू -10 ले लें अगर हम, तो देन हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू एक्स की जगह 10, यहाँ पुट करना है हमें, y भी निकालना है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 80, सॉरी -10 था, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -80। अब आपने एक दिन पहले भी पढ़ा था, ऐसा आया था हमारे पास के कुछ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव आई थी, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉन नेगेटिव, देयरफॉर ये रिजेक्ट। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 इज रिजेक्टेड, और 10 को हम रिजेक्ट कर देंगे, ये हमें पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि अगर 10 को हम बड़ा नंबर ले लेते हैं तो वो छोटा नंबर क्या आएगा, वो 10 माइनस में आएगा, तो वो आ नहीं सकता, वो ऐसे भी हम 10 ये -10 जो है वो बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो अब आ गई हमें, अगर ये तो रिजेक्ट हो गया x इज इक्वल टू 10, तो बच गया कौन सा, x इज इक्वल टू 18। इफ x इज इक्वल टू 18 देन बड़ा नंबर हमें पता चल गया 18, वो वाला तो निकल गया 18 है। देन y स्क्वायर इज इक्वल टू, y भी निकालना क्योंकि छोटा नंबर भी निकालना है हमने, 8 इंटू एक्स की जगह 18, तो ये आ गया 144। y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 144, प्लस माइनस लिखना ये मैंने समझाया आपको कि हो सकता है वो प्लस का बना हो, ये 144 माइनस जो अभी निकालते हैं पहले फिर समझाते हैं। तो ये आ गया प्लस -12, हो सकता है +12 का ये 44 हो जाए, -12 का स्क्वायर करके ये 44 बना, तो इसलिए दोनों लेने होते हैं हमने, प्लस और माइनस दोनों। तो हमारे पास छोटा नंबर +12 भी आ गया, -12 भी आ गया, तो ये बन के हमारे पास दो नंबर, देयरफॉर द लार्जर नंबर इज इक्वल टू, आपने एक्स पुट किया वो 18 ही रहा, एक ही अकेला, एंड द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। तो ये दो नंबर, या तो नंबर बनेंगे जो दो हमने निकाले हैं 18 और 12, या 18 -12। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है। So 8th question, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर डिस्टेंस, उसने तय करना है, सफ़र तय करना है 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक जैसी स्पीड रख के उसने 360 किलोमीटर सफ़र तय करना है। इफ़ द स्पीड हैड बीन
5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 1 घंटे की 5 किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा की जाए, बढ़ाई जाए, तो तब वो कितना टाइम कम लेगी? इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो 1 घंटा कम लेगी अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी जाए। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपने निकालना है एक्चुअल जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में था, यहाँ इस 360 की जगह क्या था, 480 किलोमीटर जाना था। तो यहाँ पे ये 5 किलोमीटर बड़ा था, वहाँ 5 किलोमीटर, वहाँ 8 किलोमीटर कम की गई थी स्पीड। इतना ही फ़र्क है, बाकी पूरा सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है हमने, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। अब आपने जो स्पीड निकालनी है उसे लेट करना है, दैट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। तो अब वो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम, अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब हमने यहाँ टाइम बताया गया कि 1 घंटा कम लगेगा अगर स्पीड को बढ़ाया जाए। पहली ये सेम स्पीड है, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ाया जाए तो 1 घंटा कम लगेगा। तो हम टाइम निकालते हैं स्पीड से भी और बढ़ाने वाली स्पीड से भी। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद द स्पीड x किलोमीटर पर आवर, जो पहले स्पीड थी हमारे पास, तो क्या टाइम हो जाएगा? टाइम का यही फॉर्मूला लगाना हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितनी है x, इस पे हम निकाल रहे हैं कितने आवर्स हो। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें, तो ये इस पे हम जब टाइम निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा 360, वही डिस्टेंस तो सेम है 360 और स्पीड कितनी है यहाँ x प्लस 5। उस क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था, इतने आवर्स। ये हमारा हो गया कि अगर स्पीड बढ़ाई जाए तो इतना टाइम लगेगा, अगर स्पीड उतनी ही रखी जाए जो यूजुअल स्पीड है एक जैसी जो एक्चुअल स्पीड है, तो ये टाइम लगेगा। अब हमने इनको दोनों को डिफरेंस निकालना है, और कितना 1, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है 1 आवर। ये 1 घंटा कम लेता है, तो इसका मतलब वो वाला एक्चुअल में 1 घंटा ज़्यादा लेता है। तो दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना, 1 घंटे का फ़र्क है, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो सेम क्वेश्चन वहाँ भी किया था, डिफरेंस निकालें। आप पहले ये देखना है आपने कम ज़्यादा टाइम कहाँ पे लगा, कि स्पीड बढ़ाने के बाद लगा ज़्यादा टाइम या स्पीड कम करने के बाद लगा, जब स्पीड एक्चुअल थी तब लगा ज़्यादा टाइम। तो आप उस दिन भी हमने किया था कि अगर हम स्पीड को बढ़ा लें तो टाइम क्या होता है, कम लगता है, और लिखा भी है जहाँ 1 घंटा कम लगा हुआ है। अगर स्पीड को कम करें तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो ज़्यादा टाइम कहाँ लगा होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे लगा ज़्यादा टाइम, तो ज़्यादा में से ही कम निकालना पड़ेगा। तो 360, देयरफॉर 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। क्या आ गया हमारे पास, ये बन गया, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें लगा हुआ है, ये ज़्यादा टाइम है और ये कम टाइम है। तो कम में से ज़्यादा निकालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आपने ये देख कर निकालना है। तो बस अब इक्वेशन बनेगी। आप थोड़ा इजी करने के लिए क्वेश्चन, ये 360 कॉमन निकल सकता है, तो 360 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर आ जाएगा आपके पास
1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब 360 इंटू ये आएगा x प्लस 5 इंटू 1x प्लस 5 माइनस x अपॉन आपके पास x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये x और x कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज दैट 360 इंटू 5, क्योंकि यहाँ 5 बचा बाकी कैंसिल हो गया, 360 इंटू 5 तो कितना बना 1800। 5 0 0 5 6 33 5 3 15 1800 अपॉन हमारे पास x इंटू, इसे भी खोलिए मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल इंटू 1 क्या आएगा, यही आएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। तो वैसे तो हम क्या करते हैं, आप कैसे ऐसे करते हो, पहले इसको करते हो, मगर हमें x स्क्वायर इस साइड चाहिए तो पहले आप इसको कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको माइनस मल्टीप्लाई करके 1800 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके वो दो नंबर जो लेने हैं, अगर हम फैक्टर करें, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, अगर हम फैक्टर करें तो वो बनाना है हमने 5, तो 1800 बनाना है मल्टीप्लाई करके। तो अगर फैक्टर आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे उससे भी निकल जाएगा। तो फैक्टर इसके बनेंगे 45 और 40 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो क्या बनता है। तो 4 5 ज़ा 20, 2 4 4 ज़ा 16 और 2 18, तो एक 0 जी 1800। इसका मतलब 45 और 40 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा 1800, और 45 में से 40 निकालेंगे तो कितना बनेगा 5। तो ये पेयर जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 45 माइनस 40, 45 में से 40 निकाला कितना होगा 5 इंटू एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो वैसे भी ये थोड़ा आपको ऐसा मुश्किल होगा कि डायरेक्ट 45 पे चल गए, तो आपको मैं ये थोड़ा सा बताऊं कि स्पीड की जब बात आएगी तो आपने 40 और 50 के बीच में ही ढूंढना है, यहाँ ही मिल जाएगा आपको। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है जितने भी, तो ये इसी के बीच में 40 से लेकर 50 या 55 60 तक की स्पीड आती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ से आपने ढूंढ लेना है कौन कौन सा आए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 45 इंटू एक्स 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये हमने बोला 45 इंटू एक्स 45x माइनस 40 इंटू एक्स 40x माइनस 1800। पहले दो में से कॉमन सिर्फ x है, तो x प्लस फिर 45 माइनस यहाँ से 40 कॉमन आएगा दूसरे दो में से, तो x ये प्लस बन जाएगा क्योंकि पीछे माइनस है, ये भी 45 क्योंकि अभी अभी आपने देखा 45 इंटू 40 क्या होता है 1800 इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 कॉमन, x माइनस 40 रह गया अंदर, x और माइनस 40 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 45 और x इज इक्वल टू 40 उधर जाएगा तो 0 प्लस 40 दैट इज 40। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 40 हो गया और x इज इक्वल टू माइनस 40 हो गया, 45 हो गया। x इज इक्वल टू माइनस 45 हम डायरेक्ट रिजेक्ट करेंगे क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 45 इज रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is equal to 40 is possible। ये हमारे पास आ गया। Hence the speed of x निकल गया, तो वही हमने मानी हुई है स्पीड ट्रेन की कितनी x, तो स्पीड ऑफ
ट्रेन इजिकल टू एक्स किलोमीटर पर आवर लिया था, एक्स कितना आया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये गाड़ी चलेगी। तो ये इसका आंसर आ गया। तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर हम 45 के बजाय 40 के बजाय 45 कर दें तो ये 1 घंटा कम लेगी। आप चेक भी कर सकते हो इसमें दोनों में निकाल के टाइम कितना लगता है, 1 घंटे का फ़र्क आता है या नहीं दोनों में टाइम निकाल के। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन है पहले की तरह उस तरह का। Now question number 9 is 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. के क्वेश्चन क्या है कि 2 वाटर टैप्स हैं, कहने का मतलब 2 पाइप्स लगी हुई हैं जिनमें आगे टैप्स लगी हुई हैं। तो वो किसी एक टैंक को भरना है और दोनों अगर पाइप्स जो हैं, दोनों पाइप से पानी खोल दिया जाए, मगर एक पाइप छोटी है एक पाइप बड़ी है। छोटी बड़ी का मतलब उनका डायामीटर लिखा हुआ है, डायामीटर छोटा जब बड़ा। कहने का मतलब अगर आपने पाइप पे, जैसे आपको पता है पाइप देखी है, कभी किसी को आप बोलते हो जी आधी इंच की पाइप है, किसी को बोलते हो 1.25 इंच की पाइप है, किसी को बोलते हो 1 इंच की पाइप है और किसी को बोलते हो 1.5 इंच की पाइप, जो आपके नॉलेज में है, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हो सकता है एक पाइप आधी इंच की हो और दूसरी 1 इंच की या 1.25 इंच की या 1.5 इंच की हो। तो अगर दोनों पाइप से पानी खोला जाए और टैंक को भरा जाए तो दोनों मिलके सेम टाइम पे खोला जाए और सेम पानी दोनों में भर के आए, तो दोनों मिलके एक टैंक को, कोई एक टैंक है, उस टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में क्या करते हैं, भरते हैं, दोनों को अगर इकट्ठा खोला जाए। तो आगे कंडीशन ये है, द टैप ऑफ द लार्जर डायामीटर टेक्स, कि वह टैप वह पाइप जो बड़ी पाइप है वो क्या करेगी, अगर उसको अकेला खोला जाए, अकेला उससे भरा जाए पानी इस टैंक में, तो वो 10 घंटे कम लेगी छोटे से। जो छोटी वाली पाइप है, छोटी वाली पाइप को अगर हम अकेला खोलें, उसको अकेला खोल के अलग भरें, और बड़ी वाली पाइप को अगर अकेला खोल के अलग भरें, तो सेपरेटली जो अगर भरेंगे तो ये 10 घंटे कम लेगी। मतलब कि छोटे वाली पाइप 10 घंटे ज़्यादा लेगी और बड़ी वाली पाइप उससे 10 घंटे कम लेगी उस टैंक को भरने के लिए। तो वो पूछते हैं कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपने निकालना है टाइम वो जिस दोनों का अलग अलग टाइम निकालना है, कि अगर इन्हें हम सेपरेट खोलें, सेपरेट एक ही पाइप से पानी भरें या छोटी से भरें तो कितने घंटे में भरेगी, अगर बड़ी से भरें तो कितने घंटे में भरेगी। तो पहले हमने दोनों का क्या करना है, लट करना है कि पहली पाइप जो है वो कितना टाइम लेती है और दूसरा टाइम जो है वो हमने लेट करना है, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया गया, दोनों का टाइम इकट्ठा दिया गया है। तो लेट द टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप ही लिख लेते हैं, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर जो पाइप है, तो इज इक्वल टू एक्स आवर टू फिल द टैंक इज इक्वल टू एक्स आवर, टाइम आवर्स में लेंगे हम। और उसके बाद देयरफॉर टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप to fill the tank is equal to क्या हो जाएगा, x plus 10 hours। क्यों x plus 10? क्योंकि मैंने लिखा है लार्जर पाइप है, लार्जर डायमीटर वाली पाइप है, वो 10 घंटे कम लेती, तो हमने लार्जर को लेट कर लिया। तो इसका मतलब स्मॉलर ने 10 घंटे उससे ज़्यादा लेने हैं, तो ये लार्जर से
स्मॉलर है 10 घंटे ज़्यादा, इसलिए हमने 10 घंटे उसमें ऐड कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल ये 5 घंटे होंगे, 5 आवर्स होंगे, तो ये 5 + 10 कितने होंगे, 15 आवर हो जाएंगे। तो ये 10 घंटे इसने ज़्यादा लेने क्या कहा उन्होंने, बड़ी ने 10 घंटे कम लेने हैं। इसलिए आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर स्मॉलर को लेट करते थे x, तो ये x माइनस लार्जर आ जानी थी, x माइनस 10 आवर्स। तो उसमें माइनस को अवॉइड करने के लिए मैंने ये लार्जर को x माना, क्या x घंटों में भरती है वो इस टैंक को सेपरेटली, और स्मॉलर जो है वो तब क्या कितने में भरेगी, x + 10 आवर्स में भरेगी। तो ये दोनों का टाइम हमारे पास आ गया। अब ये टाइम, और इसके क्वेश्चन पहले भी आया था आपको इस तरह, तो टाइम वर्क के इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपने 1 डे का भी निकालना पड़ता है, मतलब 1 डे 1 आवर। तो यहाँ घंटे की बात है तो 1 आवर का निकालना है। तो अगर ये x घंटे में पूरी, हमने क्या लिया कि x घंटे में ये पूरा टैंक भरती है कौन सी, बड़ी पाइप, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगी, कितना टैंक भरेगी। तो पार्ट ऑफ टैंक, therefore the part of tank to be filled by larger pipe is equal to in 1 hour, 1 घंटे में इज इक्वल टू 1/x। कितना टैंक भरेगी, 1/x। फॉर एग्जाम्पल कि एक पाइप जो है वो एक टैंक को 5 घंटे में भरती है, एक टैंक जो है 5 घंटे में भरती है, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगी, नेचुरली 1/5 भरेगी, फिफ्थ पार्ट भरेगी उसका। चलो ये समझ नहीं आया, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वो 2 घंटे में पूरा भरती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, तो आप क्या कहोगे, उसको आधा भरेगी। तो आधा क्या मतलब होता है कि 1/2। इसी तरह से ये 1/x, तो इसी ये आ गया कौन, लार्जर टैंक। लार्जर पाइप जो है वो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1/x टैंक भरतेगी। तो पार्ट ऑफ टैंक टू बी फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, वो कितने, 1 घंटे में वो कितना भरेगी, वो उसका टाइम कितना है, x + 10, तो 1 घंटे में 1/x + 10 टैंक भर जाएगा उसमें। सेम ये आ गया। अब ये आ गया इनका 1 घंटे का। अब ये दोनों इकट्ठे मिलके इतने घंटे में भरती हैं, 9 and 3/8, उसका भी आपने 1 घंटे में निकालना। तो पहले ये लिखेंगे, तो बोथ द टैप या बोथ द पाइप्स टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स टुगेदर फिल द टैंक। वो हमें दिया है कितना, 9 and 3/8 आवर्स। तो जिसे हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 8 9 = 72 और 375/8 आवर्स में ये दोनों इकट्ठे मिलके क्या करती हैं, भरती हैं। अगर दोनों इकट्ठी खोली जाए, अगर इसको भी आपने, अगर आपने ये 1 आवर का किया तो इसको भी आपने 1 आवर का करना है। तो पार्ट ऑफ टैंक टू बी फिल्ड by both pipes in 1 hour is equal to 1/75/8। इसको हम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 8/75 होता कैसे है, 1 × 8/75, क्योंकि ये डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा हो जाएगा, तो 8/75 हो जाएगा। इतना टाइम भरा जाएगा। अब ये भी हमने 1 घंटे का लिया है, ये भी 1 घंटे का लिया है, 1 घंटे में इतना टैंक भरा, 1 घंटे में इतना टैंक भरा, और दोनों को मिलके 1 घंटे में इतना टैंक। तो और दोनों को मिलके कहने का मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस आएगा। देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x + 1/x + 10 इज इक्वल टू 8/75, क्योंकि 1 घंटे में इतना एक ने भरा, इतना एक ने भरा,
तो दोनों का 1 घंटे का इतना भरा गया है टैंक, तो ये इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये अब क्या तो ये उसी तरह से x प्लस 10 इंटू 1, एक्स प्लस 10 इंटू 1, एक्स प्लस 10 प्लस x इंटू 1, x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 8 अपॉन 75, x प्लस x 2x प्लस 10 अपॉन x, इसे खोलेंगे x इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 10x इज इक्वल टू 8 अपॉन 75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मगर इससे पहले अगर हम 2 कॉमन निकालें, यहाँ से निकल जाता है और 2 से 8 डिवाइड हो जाता है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2 यहाँ से कॉमन निकालते हैं, ये आ गया x प्लस 5 2 ज़ा 10 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इज इक्वल टू 8 अपॉन 75। ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इज इक्वल टू 4 अपॉन 75। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, तो हम एक्स स्क्वेयर जो वाली टर्म है वो इधर रखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स प्लस 5। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 4 इंटू एक्स 4x स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 10 40x इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स 75x प्लस 75 इंटू 5 ये आएगा 375 हमारे पास। तो दिस implies that 4x स्क्वेयर प्लस 40x इधर आएगा माइनस 75x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब आगे 4x स्क्वेयर 75 में से 40 निकाल माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप चाहे फैक्टर कीजिए चाहे फॉर्मूला लगा लीजिए, फैक्टर यहाँ पे आपको थोड़े से मुश्किल आएंगे। तो चलो इस क्वेश्चन में हम फैक्टर बन जाते हैं, इसके 60 और 25 बनाएंगे तो वही बन जाएगा। मगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, साथ में वो रिवाइज भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो हेयर कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन के साथ। हेयर a इज इक्वल टू 4, b क्या आ जाएगा माइनस 35 एंड c क्या आ जाएगा माइनस 375। तो x की है ये, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस b कितना है माइनस 35, इन माइनस से b कितना नेगेटिव 35 है, नेगेटिव 35 आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 35 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आपके पास 4 इंटू सी कितना आपके पास माइनस 375 अपॉन 2 इंटू ए कितना 4। इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 35 प्लस माइनस। अब 35 का स्क्वायर करना है, मतलब 35 मल्टीप्लाई 35 तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये आपने 35 का 35 मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ ऐसी मल्टीप्लिकेशन है जो डायरेक्ट भी हो सकती है। क्या इसके यूनिट प्लेस पे भी 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे भी 5 है। कहने का मतलब ये इसका हमने स्क्वायर करना है, तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 5 25 और 3 का सक्सेसर क्या होता है, 3 के आगे वाला नंबर कौन होता है 4, तो 4 3 आर 12। तो ये इसका आंसर बन गया 1225। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, मगर ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होती है जिस हर एक कोई भी नंबर
अगर आप 65 लो, 75 लो, 85 लो, कुछ भी नंबर लो, वो सारे के सारे नंबर इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 5 ज़ा 25 और 3 का आगे वाला कौन है 4, 3 4 ज़ा 12। तो ये आ गया। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 375 मल्टीप्लाई 16, सॉरी 4 4 ज़ा 16, तो 16 5 ज़ा कितना हो गया 88, 16 7 ज़ा 112, 8 हो गया आपके पास 120, 12 और 16 3 ज़ा 48, कितना बचा था यहाँ पे 12, 48 और 12 60, ये बना हमारे पास 6000 अपॉन 8 इजिकल टू 35 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7225 अपॉन 8 इजिकल टू 35 प्लस इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ये आएगा 85 अपॉन 8। कैसे ये देखो अभी भाई, जैसे ये मैंने बताया आपका ये 35 का बना, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास आ गया। एक तरीका और भी है स्क्वायर रूट निकालने का, मगर सीधा डायरेक्ट देखें तो ये 25 है, तो इसका मतलब यहाँ 5 का बना होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 जो सक्सेसिव नंबर होते हैं या कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं मल्टीप्लाई करके 72 बनता है। तो अगर हम 8 ले लें तो 8 इंटू 9 किसके बराबर होता है 72, तो ये 85 आ गया। जैसे यहाँ मैंने बताया वैसे ये भी आप निकाल सकते हो। तो ये आ गया 85। तो इसे हम करेंगे ये x इजिकल टू, अब अलग अलग कर दीजिए, 35 प्लस 85 अपॉन 8, दूसरा 35 माइनस 85 अपॉन 8। तो ये बना 35 और 85 कितने बन गए 5 5 ज़ा 10, 5 5 10 हो गए 1 और 9 और 3 12, 120 अपॉन 8। और ये इसमें से निकालेंगे 5 में से 5 निकाला 0, 8 में से 3 निकाला 5, 50 अपॉन 8। तो ये 15 आ गया, x इजिकल टू 15, और ये अगर देखें तो ये आ गया 25 अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 4। तो अब ये वाला जो है हमने रिजेक्ट करना है। क्यों रिजेक्ट करना है कि ये नेगेटिव है, और हम क्या निकाल रहे थे टाइम उनका पाइप्स का, तो इसलिए ये टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो हमें ये रिजेक्ट कर देना है। x इजिकल टू नेगेटिव 25 अपॉन 4 is rejected because time cannot be negative, लिख लेना आगे। therefore x is equal to 15। बट ये हमने यहाँ क्वेश्चन नहीं छोड़ना है अभी, क्योंकि ये हमारा x आया है। अब हमने निकालना है टाइम कितना कितना लिया है, तो therefore hence the time taken by larger pipe टू फिल, वहाँ पे आपने द्वारा पुट कर देना, वहाँ लिखी हुई है लाइन, टू फिल द टैंक इज इक्वल टू, वो हमने x आवर लिया है तो इसका मतलब 15 आवर्स। तो एंड यही लिखना है आपने द्वारा टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इक्वल टू, वो क्या लिया था x प्लस, x कितना आया आपके पास 15 प्लस 10 लिया था आपने, तो ये आ गया इज इक्वल टू 25 आवर्स। छोटी पाइप को अगर अकेला छोटी पाइप से टैंक भरना हो तो कितना लगेगा 25 घंटे लगेंगे, 25 आवर्स लगेंगे। अगर बड़ी पाइप से अकेले उस टैंक को भरना हो एज पर कंडीशन जो हमें गिवन दी गई है उस कंडीशन के हिसाब से, तो तब कितने घंटे लगेंगे 15 घंटे लगेंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप चेक भी कर सकते हो इसे कि क्या आंसर आया। छोटी पाइप को अगर हम अकेला खोलें तो अकेला उससे भरें तो 15 घंटे लगेंगे, और बड़ी पाइप से 25 घंटे लगेंगे।